हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर वर्सेस पीएसयू सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें हमारी प्राइवेट कंपनियां आती हैं और पीएसयू वो सेक्टर होता है जिसमें गवर्नमेंट की कंपनियां आती हैं। तो इनमें डिफरेंस देख लीजिए। अगर जॉब के लिहाज से जाओगे तो बढ़िया कौन सी कंपनी रहती हैं? सरकारी कंपनियां। क्योंकि इंडिया में वैसे भी फैशन है कि अगर लड़की देनी है तो सरकारी नौकरी वाले को ही मिलेगी। और प्राइवेट जो जॉब होती है, एक तो उसमें पेनिंग ज़्यादा होता है और सैलरी कम होती है और कभी भी आपको जॉब लॉस होने का डर रहता ही है। उसके बाद हम बात करते हैं जो प्राइवेट सेक्टर होता है। जो प्राइवेट सेक्टर में अगर सबसे बेस्ट है बिजनेस के लिए। प्राइवेट सेक्टर जो बिजनेस करना चाहता है उसके लिए प्राइवेट सेक्टर बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसके ऊपर सरकार की कोई भी रोकथाम नहीं होती। अगर बात करते हैं, ये है क्या? सरकारी कंपनी और ये है प्राइवेट कंपनी। दोनों में आप ग्रोथ देख ही सकते हो, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनी होती है वो कंपनी अपने कंपनी की ग्रोथ के लिए काम काज करती है और जो सरकारी कंपनियां होती हैं वो लोगों की भलाई के लिए काम काज करती हैं। उनको ये मतलब नहीं होता कि कंपनी अच्छा करे या बुरा करे, उनको क्या करना होता है? लोगों की भलाई। उसके बाद हम बात करते हैं जो पब्लिक कंपनियां होती हैं और प्राइवेट कंपनियां, दोनों में ये फ़र्क होता है कि पब्लिक कंपनियां क्या करती हैं, अपना डिसीजन खुद ले लेती हैं। उनको बोनस देना है या डिविडेंड देना है या कोई भी ऐलान करना है, वो खुद डिसीजन लेंगी एक मीटिंग करके। लेकिन जो पीएसयू कंपनी होंगी, सॉरी, अपना पीएसयू कंपनी होगी, सरकारी कंपनियां, वो क्या करेंगे? एक दूसरे लीडर से पूछेंगे कि ये ऐसा करेंगे तो गवर्नमेंट की सॉरी जनता का नुकसान होगा या जनता की भलाई, ये सब देख के वो डिसीजन लेती हैं। इसलिए जो मैक्सिमम सरकारी कंपनियां आपको घाटे में ही मिलती हैं। अगर बात करें, ये सारी की सारी कौन सी सरकारी कंपनी है? ओएनजीसी, गेल हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, पावर ग्रिड, एचएएल, सेल, एचपी, बीएसएनएल, कोल इंडिया, एनटीपीसी, भारत पेट्रोलियम, बेल, इन सब का आप चार्ट देखना। मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा कैसा। अभी बात करें एचएएल और आईआरसीटीसी, ये बढ़िया कर रहे हैं। इनके अलावा बाकी जो भी कंपनी है वो सारी की सारी पैनिक है। बीएसएनएल का तो आपको पता ही होगा, ये फालतू की ऐसी कंपनी है जो कि लोगों की भलाई के लिए बनाई हुई है। अगर बात करते हैं हम, जैसे कि आपको सेल का चार्ट जहाँ पे दिखेगा कितना ज़्यादा अप एंड डाउन है, और ये जब गवर्नमेंट इनके लिए अच्छा करती है तो ये इनका चार्ट ऊपर चले जाता है, और जैसे गवर्नमेंट इनके नुकसान के लिए बात करती है कंटिन्यू द्वारा गिरावट हो जाती है। जो मैक्सिमम सारी की सारी कंपनियां आपको ऐसे दिखेंगे, जैसे कि ये गेल होगी। उसके बाद बात करते हैं कोल इंडिया, इसका चार्ट तो कंटिन्यू नीचे ही जा रहा है। इसके बाद बात करते हैं बेल, बेल का तो तेल निकल गया। सबसे पहले फुल स्पीड से ऊपर भागा, फिर डाउन, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर कंटिन्यू डाउन ही चल रहा है। इन सरकारी कंपनियों में आप 10-10 साल भी पैसा होल्ड करोगे तो आपका कुछ नहीं बनने वाला। उसके बाद बात करते हैं ओएनजीसी का भी यही हाल है, पावर ग्रिड का भी यही हाल है, सारी की सारी कंपनियों को यही। उसके बाद देखें, अगर बात करें हम, ये ऐसी कंपनियां होती हैं इनमें इन्वेस्टर को अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कुछ ऐसे टाइम आता है जैसे गवर्नमेंट इनके लिए अच्छा करती है तो ये भाग जाती है, लेकिन फ्यूचर में इनको दोबारा वैसा ही नुकसान होता है। तो कृपया करके आप एक बार रिसर्च कर लीजिए। एक तरफ सरकारी कंपनी रखिए और दूसरी तरफ प्राइवेट कंपनी रखिए। दोनों के आप फंडामेंटल चेक करने के बाद एक बार उनका चार्ट देखिए और फिर उसके बाद डिसीजन लेके आप सरकारी या प्राइवेट कंपनी किस में इन्वेस्टमेंट करना है, उसके बाद ही आप सोच विचार करके इन्वेस्टमेंट करिए। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।